पकड़ लिया तो तुम्हारा जीवन धन्य एवं कामयाब होगा। और यदि तुमने कुविचारों को पकड़ लिया, गलत संगत को पकड़ लिया, तो तुम्हारे जीवन का सर्वनाश होगा। तो धर्म प्रेमियों, अगर मैं सब लोगों को ये कहूं कि आप लोग गुरु रविदास जी महाराज जी के शरण में आ जाओ और आप कोई गुरु मान लो, तो शायद आप मेरी बात को नहीं मान सकते, क्योंकि आपकी मजबूरी है। मजबूरी क्या है? गुरु रविदास जयंती होगी और जयंती के बाद फिर दूसरा त्यौहार आएगा, और उस त्यौहार में हम सब जो 80% लोग बनाते हैं लाल सब्जी। तो लाल सब्जी आपको गुरु रविदास जी महाराज जी से संतों से जुड़ने को लिए तैयार नहीं होने देती। धर्म प्रेमियों, संतों से जुड़ने के लिए संत महापुरुष कहते हैं कि भाई गंदा खान पान नहीं करना है। अब गंदा खान पान क्या हुआ? शराब, बीड़ी, छैनी, खैनी, गुटखा, मांस, इनका भक्षण नहीं करना। लेकिन शायद हम उस चीज को छोड़ने को तैयार नहीं, तो गुरु महाराज से हम नहीं जुड़ सकते। तो धर्म प्रेमियों, अगर महापुरुषों की, संतों की हमने ये बात सुनी है, तो हमें सत्संग को ग्रहण करना चाहिए। और यदि हमने सत्संग को ग्रहण कर लिया तो माँ बाप की सेवा भी करनी चाहिए। अगर हमने सत्संग को ग्रहण कर लिया, माँ बाप की सेवा हमने नहीं करी, सास ससुर की सेवा हमने नहीं करी, तो शायद सत्संग नहीं लग सकता। तो धर्म प्रेमियों, ये लड़ाई विचारों की है। अगर आप यहाँ सत्संग में आए हुए, समागम में आए हुए, स्वामी जुम्मादास जी महाराज जी के, स्वामी सोमानंद जी महाराज जी के जो जन्म दिवस के कार्यक्रम में आए हुए हैं, तो इन सभी सैकड़ों संतों में से सभी के विचार एक हैं। उन शब्दों के शब्द अलग अलग होंगे, लेकिन सबका जो विचार एक है। तो धर्म प्रेमियों, इन संतों में क्या आप किसी के भी एक विचार को पकड़ लो और अपने जीवन को धन्य बना लो। धर्म प्रेमियों, अगर हम गुरु महाराज से जुड़ गए तो हमारा यह जीवन धन्य हो जाएगा। आरती होगी, इनसे पहले डॉक्टर गुरु एक साल जुड़ जाए तो शायद एक साल में आपको गुरु रविदास जी महाराज जी एक मोटरसाइकिल दिलवा देंगे। अब गुरु रविदास जी महाराज जी आपको मात्र एक साल सत्संग में जुड़ने से मोटरसाइकिल कैसे दिलवाएंगे, तो आप लोगों को मैं एक उदाहरण बताता हूं। धर्म प्रेमियों, हमारे परिवार के अंदर 80% परिवार वे हैं जो मांस एवं जो दारू का भक्षण करते हैं। धर्म प्रेमियों, गुरु रविदास जी महाराज जी का सत्संग कहता है, संतों का सत्संग कहता है कि तुम गंदे खान पान को छोड़ दो। एक परिवार के अंदर अगर घर का मुखिया शराब पीता है और परिवार में मांस का भक्षण होता है, तो एक दिन का खर्चा 100 रुपए का होता है धर्म प्रेमियों, और एक महीने का खर्चा कितना हुआ? 3000 का, और एक साल का खर्चा कितना हुआ? 36,000। प्लस में वो और भी कार करते, बीड़ी पीते हैं, 36, 72,000 रुपए का खर्चा हमने एक साल में कर दिया, बीड़ी, सिगरेट, छानी, खानी और मांस में। अगर इस चीज को हम छोड़ दे और गुरु रविदास जी महाराज जी का हम सत्संग ले ले, हम संतों से जुड़ जाए, तो शायद जिसके पास मेरे भाई के साइकिल है, एक साल में उसके पास मोटरसाइकिल हो जाएगी। और यदि मोटरसाइकिल ना होगी तो सती अनुसुईया धाम में आकर के आप मेरे से मिल लियो। गुरु रविदास जी महाराज इतनी बड़ी पावर है, वो आपको मोटरसाइकिल एक साल में दिलवा दे। धर्म प्रेमियों, गुरु रविदास जी साथ कोई शेर होंगे, क्योंकि शिरोमणि की उपाधि संतों में महान संत गुरु रविदास जी महाराज जी को भारत के महान राजाओं ने दिलाई थी। जब हम शेरों की संतान है तो हम गिद्दड़ क्यों बन गए? महापुरुषों, आप बढ़ चढ़ गए गुरु महाराज की शरण में आ जाओ। गुरु महाराज की शरण में आके जीव का कल्याण होगा। धर्म प्रेमियों, आप लोगों ने चाहे किसी बैंक में जितना पैसा जमा कर दिया हो, किसी को कितने पैसे दे दिए हो, यदि आप अपना खाता नहीं खुलवाएंगे तो बैंक में आपका धन कभी जमा नहीं होगा। तो धर्म प्रेमियों, मेरी आप लोगों से विनती है, गुजारिश है कि आप गुरु महाराज से जुड़ो। यदि गुरु महाराज से आप नहीं जुड़ सकते तो एक बात आज अपने पल्ले से बांध लो। धर्म प्रेमियों, हम सुबह भी और शाम को भी भोजन बनाते हैं।
हम सुबह भी और शाम को भी भोजन बनाते हैं। आज से आप सत्संग में जुड़ो या मत जुड़ो, गुरु महाराज से जुड़ो मत जुड़ो, लेकिन आज जाकर के गुरु रविदास जी महाराज जी के एक फोटो, एक चित्र को अपने जो मकान के अंदर कहीं लगा लो। मकान के अंदर किसी जगह भी स्थान गुरु रविदास जी का आप बना लो, और जैसे आप भोजन बनाएंगे, सर्वप्रथम भोजन बना करके गुरु रविदास जी महाराज जी को चित्र के पास ले जाकर कहो, हे जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज जी, आपके द्वारा मुझे सब कुछ मिल रहा है। संतों की कृपा से मेरे परिवार का भरण पोषण चल रहा है, मेरे परिवार को आप सुख शांति दो। और वो भोजन को भोग लाकर उस पूरे भोजन में मिला दो। जब भोजन में आप भोग लगा देंगे तो भोजन नहीं बनेगा, वो अमृत बन जाएगा गुरु प्रेमियों, प्रसाद बन जाएगा। और जब वो प्रसाद बन जाएगा, अगर आपके परिवार के अंदर दुख होगा, द्वेष होगा, तो ये सब चीज आपकी खत्म हो जाएगी धर्म प्रेमी। अगर आप शाम को भोजन बनाएंगे तो सर्वप्रथम गुरु रविदास जी महाराज जी की जहां तुमने गद्दी लगाई है, वहां जाकर के तुम गुरु रविदास जी महाराज जी के चित्र के सामने भोग लगाओ। तुम्हारी बहुत सी बीमारियां कट जाएगी, और जो संशय तुम्हारे मन के अंदर है ना, वो संशय आपके मिट जाएंगे। आप 1 साल निरंतर इस काम को करो, मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं गुरु प्रेमियों, आपके घर के अंदर कोई रोग नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, किसी प्रकार की लड़ाई आपके घर नहीं बजेगी। मार काट में, लड़ाई में, शराब में जो आप पैसा लगाते हो धर्म प्रेमियों, वो पैसा आपका बचेगा, और आप जैसे सत्संगी होते हैं ऐसे बन जाएंगे। तो मेरे गुरु प्रेमियों, अगर तुम यहाँ आए हो, आपने किराया लगाया, समय लगाया है, तो संतों की इन विचारों को सुनकर आपको जरूर जाना है धर्म प्रेमी। तो देखिए, डॉक्टर गुरबीर जी आएंगे 5 मिनट के लिए, और उसके बाद में हमारे जो महात्मा सुभाष दास जी आए हुए हैं, वे आरती से जो आज के सत्संग का समापन करेंगे। और धर्म प्रेमियों, किसी को भी घर नहीं जाना है, भंडारे का प्रसाद तैयार हो चुका है, सभी प्रसाद लेकर के जाएंगे, क्योंकि अनसुईया धाम में आप लोगों ने बहुत बड़ा दान और सहयोग किया है। 6 साल के इस कार्यक्रम में बहुत बड़ा योगदान आप लोगों ने दिया है। आपकी नेक कमाई निरंतर यहाँ लग रही है। किसी को भी बिना भोजन किए भंडारे से नहीं जाना है, भंडारे का प्रसाद लेकर के जाना है। सतनाम सत साहिब। अब एक बार से इतनी जोर से जयकारा लगा दो, जो हमारे सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के आश्रम तक आवाज चल जाए, उधर रविदास आश्रम तक आवाज चल जाए। बोलिए संत श्री गुरुदास जी महाराज के, बोलिए संत श्री गुरुदास जी महाराज के, संत श्री गुरुदास जी महाराज के, सभी संत महापुरुषों के, सभी संत महापुरुषों के, सती अनसुईया माता के, सती अनसुईया माता के, सती अनसुईया माता के, आज के पावन सत्संग के, आज के पावन सत्संग के नाम सत साहिब।